दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविराज। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है NCERT प्रिपरेशन। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। NCERT क्यों पढ़ना चाहिए, NCERT किसे पढ़नी चाहिए, NCERT कैसे पढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर है जो NCERT में कमज़ोर है। जैसे 6 to 12 के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें NCERT समझने में दिक्कत होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी NCERT बेसिक बुक्स के तौर पर ज़रूरी होता है। अगर मैं एडवांस बुक पढ़ना चाहता हूँ जिसका लैंग्वेज टफ है, तो सबसे पहले मुझे निश्चित तौर पर NCERT बेसिक बुक्स पढ़ने होंगे। तो NCERT हमारे बेसिक बुक्स के रूप में होता है। इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब हम ढूंढेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। देखते हैं जरा क्वेश्चन हमें क्यों पढ़ने चाहिए NCERT। तो सबसे पहली है NCERT, हु कैन रीड NCERT। NCERT कौन कौन पढ़ सकता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले कि NCERT कौन कौन पढ़ सकता है या किन्हें किन्हें पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, NCERT उनको जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए जो 6 to 12 स्कूलिंग प्रोसेस में अभी लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम NCERT पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ स्कूलिंग एग्जामिनेशंस के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं। वही स्टूडेंट जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के टाइम में NCERT दोबारा पढ़नी पड़ती है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने स्कूलिंग समय के दौरान ही NCERT को इस तरह से प्रिपेयर करें कि बाद में हमें NCERT सिर्फ रिवीजन के दौरान पढ़नी पड़े, बहुत ज़्यादा समय स्पेंड ना करनी पड़े? तो NCERT उन सारे बच्चों के लिए है जो 6 to 12 अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं 6 to 12 इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 6 to 12 बुक अनिवार्य है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट होता है। जब आप एडवांस की ओर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है वाई NCERT। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाई NCERT। क्योंकि NCERT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए प्रिपेयर किया गया है। जिनका स्टैंडर्ड लो है उनके लिए भी है, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा है उनके लिए भी है। क्योंकि एक बेसिक समझ के लिए आपको सबसे पहली इजी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और NCERT में लैंग्वेज इसका बहुत इजी है। आपको कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9th के एक इकोनॉमिक्स की बुक उठाएंगे तो आपको पालमपुर की घटना है। अगर आप 11th की बुक्स उठाएंगे उसमें भी आपको कहानी की तरह से दिया होता है। तो ये कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आपको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरा, इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के दौरान वहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं। वहाँ क्वेश्चन होता है ताकि बच्चे इस वे में भी सोचें कि क्या होगी अगर निर्धनता हमें खत्म करना है तो हमें क्या करना होगा। क्या जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी का कारण है या गरीबी जनसंख्या का कारण है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो NCERT में आपको मिलेंगे। इसलिए NCERT एक बेसिक समझ डेवलप करता है, इसलिए हमें NCERT जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो अभी NCERT पढ़ रहे हैं 6 to 12 स्टूडेंट हैं, वो जरूर अपने NCERT पर ज़्यादा फोकस करें। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू रीड NCERT। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको शायद पता हो, और अगर नहीं है तो मैं आपको सहज वे में बता रहा हूँ। NCERT को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जितने भी कॉलम दिए होते हैं, जितने भी स्टोरी दिए होते हैं, उस पर आप
जो फिगर बने होते हैं उसको और जो वहाँ पर नीचे लिखे होते हैं उस फिगर को देखते हुए आप उस ब्लॉग को पढ़ें। उसमें आपको पिक्चर सहित माइंड आपको उस तरफ ले जाएगा। ये हो गई पहली, कैसे पढ़ें। आपको उसमें पिक्चर्स के साथ पढ़ना है ताकि आपका माइंड डेवलप हो सके। दूसरा, बीच बीच में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को करना है। तीसरा, जो एनसीईआरटी के लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं उनको आप जरूर से जरूर पढ़ें। और चौथा चीज है कि आप लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको बारीकी से समझें। आपको वहाँ पर कुछ नोट्स दिए होते हैं उनको आप समझें। ये कुछ तरीका है जो आपको जरूर एनसीईआरटी पढ़ते समय याद रखना चाहिए। तो आज हमने जाना कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कौन कौन एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़ें, अपने नॉलेज को डीप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।